पश्चिम बंगाल में सुरेंद्र राजपूत, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो अधिकारियों को हटाया गया है वो तो वैसे भी ममता जी के भक्त थे और इसके वजह से उनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेकर उनको सवाल है। तो दोनों मुद्दों पर जरा कांग्रेस पार्टी की भूमिका साफ कर दीजिएगा, क्योंकि गुजरात में पिछली बार इसी तरीके से 900 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे, असम के भीतर भी ट्रांसफर किए गए, स्पेशल ऑब्जर्वर वहां पर भेजे गए। इसके बावजूद आपको लगता है कि यह चुनावी ट्रांसफर है या सचमुच भी यह ट्रांसफर होना जरूरी था? साहिल भाई, वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मोम या संग कहते हैं पत्थर को। एक तरफ रहे ना चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों को हैंडल करता है, ऐसे ही विपक्ष की शिकायतों को भी हैंडल कर ले तो हमारी शिकायत ही कोई नहीं है, बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। सच बात यह है कि हमने यूपी में कहा आप मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, डीजीपी को चेंज कर दीजिए, नहीं किया। हमने मध्य प्रदेश में कहा, मैं वहां पे था, मैं खुद गया था, कि क्या नाम, जो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव है उसको 2 साल 2 बार एक्सटेंशन मिला हुआ है, वो रिटायर्ड ऑफिसर है, उसको चेंज कर दीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं किया। महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला के चूंकि पकड़ा गया था टेलीफोन कॉल का, इसलिए उसको चेंज किया। हरियाणा में चेंज नहीं किया। लेकिन बंगाल में, चाहे वो ममता बनर्जी साहिबा के सबसे करीबी अधिकारी भट्ट चुरेले ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी थे, तभी उन्होंने उसको उन जगह पे पोस्ट किया था। तो वो करीबी अधिकारी हैं, ये तो अधीरता की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनको, जिस अपमानित तरीके से 12:30 बजे बदला गया है, उस पर तो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे ना। हम ममता बनर्जी से भी प्रश्न पूछते हैं क्योंकि सत्ता उनकी है, लेकिन चुनाव आयोग से भी तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप महाराष्ट्र में नहीं बदलते हो, यूपी में नहीं बदलते हो, हरियाणा में नहीं बदलते हो, एमपी में नहीं बदलते हो, यहां पर अचानक से आप इतना ज्यादा, चूंकि यहां पर शिकायत भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड एजेंसी के रूप में। दूसरा मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं सर। 9 अप्रैल को 3 राज्यों में चुनाव है साहिल भाई। 9 अप्रैल को ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे, और 4 मई को रिजल्ट आता है। तो आप मुझे यह बता दो कि 9 मई का जो, अगर क्या नाम, 9 अप्रैल का इलेक्शन जो है, बैलेट पेपर से भी 3 दिन में गिना जाएगा। ये 28 दिन किस बात का इनको दिया जा रहा है? कोई गड़बड़ करने के लिए, कोई साजिश रचने के लिए, या चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा गड्ढम गड्ढ किया? 23 और 29 को दे देते तमिलनाडु का, पांडिचेरी का और केरल का भी चुनाव आप लोग, क्या दिक्कत थी भाई? सच बात यह है कि चुनाव आयोग किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की एक गलबहियां करके काम कर रहा है, साजिश रच रहा है। अब आप आ जाइए 60 लाख वोटों पर। आप मुझे यह बताइए, किसी भी राज्य को 60 लाख लोगों को कह दिया जाए कि आप संदिग्ध हैं, इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी? और इससे बड़ी चुनाव आयोग के लिए अपमानित बात क्या होगी कि चुनाव आयोग अपनी बनाई हुई लिस्ट को कह रहा है कि इसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं। लिस्ट मैंने तो बनाई नहीं साहिल भाई, लिस्ट आपने भी नहीं बनाई, लिस्ट तो चुनाव आयोग ने बनाई ना, वोटर लिस्ट। उसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं, आपके सामने है, उनका जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं आप। उसके बाद आप, उस जुडिशियल रिव्यू के बाद आप कहेंगे क्या नाम कि नहीं ये ठीक है कि नहीं। यानी बेईमानी का एक नया पोर्ट खोल दिया आपने, जैसे हरियाणा में खोला था ब्राजीलियन मॉडल के 22-22 वोट डाल करके। ये एक नई जगह बना रहे हैं, नई जगह बना रहे हैं, आप समझिए इस बात को, जहां पे कि बेईमानी की जा सके। उन 60 लाख वोटों के नाम पर ये लोग बेईमानी करेंगे, क्योंकि वो जगह इन्होंने बना दी है। कुल मिलाकर बंगाल के लिए चुनाव आयोग का पैतरा पूरी तरीके से अलग नजर आ रहा है। नियम बंगाल के लिए अलग, असम के लिए अलग। असम के भीतर सुरेंद्र राजपूत कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी तरफ से शिकायत होती है तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी सत्ता में है, डीजीपी को चेंज नहीं किया जाता, छोटे अधिकारियों को बदल दिया जाता है। लेकिन बंगाल के भीतर पूरा महकमा चेंज कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि भाई यहां पर तो चुनाव ठीक से नहीं हो सकते। दोगलापन चुनाव आयोग का, विपक्ष का आरोप है। साहिल जी, क्या आपने कोई ऐसा राज्य देखा है जहाँ के ऊपर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर जो है हमला हो जाता है और बंगाल की पुलिस जाकर एफआईआर सेंट्रल एजेंसी के ऊपर ही करती है? कहीं नहीं देखा, आपने बंगाल ही देखा है। और ये ईडी की टीम के ऊपर जो संदेश खाली के अंदर एफआईआर हुई थी और बंगाल की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, कलकत्ता की पुलिस ने बोला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था कि ट्रांसफर करो प्रोब,
कौन से दूसरे राज्य के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट या किसी हाईकोर्ट ने कमेंट किया देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर? भूल गए 2021 के बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का काडर बन के घूम रही थी? कहीं इतना वायलेंस नहीं होता है जितना बंगाल के अंदर होता है। आप भी आइए रिपोर्टिंग करने, आपको पता चलेगा मुर्शिदाबाद से लेकर अलग अलग जगह। अब सुनिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अपने घमंड में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये फेक न्यूज पेडलर को यही नहीं पता कि ब्रिगेड ग्राउंड जो है उसके पीछे विक्टोरिया नहीं आती, एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज डालते हैं। ये क्या बात करेंगे? इनका घमंड जो है नंदीग्राम के अंदर चूर चूर हो गया था जब ममता बनर्जी सिटिंग मुख्यमंत्री होकर शुभेंदु अधिकारी के सामने आ रही थी, और अब भवानीपुर के अंदर भी हारने वाली है। इनका घमंड इसी बात पे चूर चूर हो गया कि ये भूल चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीट 6 से 12 नहीं हुई, 77 सीट्स हो चुकी, 39% वोट शेयर है। जितना तृणमूल कांग्रेस को 30 साल में लगा था बढ़ने के लिए, उतना भारतीय जनता पार्टी 5 साल में बढ़ गई। और थोड़ा समय इंतजार करिए, इनका ये घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। इनकी मुख्यमंत्री तो हिंदुओं को सरेआम धमकी देती है कि अगर हम छोड़ देंगे चैलेंज तो हिंदुओं को एक्सेप्टेड, बचाने रिजू वाला दत्ता। बंगाल के अंदर कोई नहीं रहेगा। चैलेंज तो दूध का दूध एक्सेप्टेड और पानी बीजेपी का से। पानी। बंगाल देखिए, और ये बात भी तो सही है ना कि बंगाल जितनी के हिंसा असली बंगाल के भीतर देखी बंगाल जाती है की- उतनी कहीं नहीं देखी जाती है, और इसीलिए यह हो रहा है। रिजू दत्ता, साहिल जी, बंगाल की बोलूं? जनता बंगाल के असली घुसपैठी तृणमूल कांग्रेस को हटाएगी और बंगाल की अस्मिता को वापस से साबित करेगी। ये असली घुसपैठी ठीक है है, बंगाल रिजू के दत्ता लिए, जवाब। जो जाके बंगाली हिंदुओं ठीक का है, अपमान धन्यवाद धन्यवाद रिवर्स धन्यवाद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अच्छा, हो गया है, धन्यवाद। देखिए, अरे बात अभी ये तो है ना शुरू हुआ साहिल, है, देखो आगे आगे कैसे खेला होता है। साहिल जी, आप किसको बोलना चाहिए? आप बोल दीजिए, आप संचालक है। बोलिए रिजू जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है ना कि बीजेपी का हालत वो मच्छर जैसा है जो बल्ब के आजू बाजू फड़फड़ाता है। असल में ये प्रदीप भंडारी राजीव कुमार का फोटो दिखा रहा है, पर वो भूल गया है अभिजीत गांगुली का बात, वो भूल गया है रंजन गोगोई का बात। तो ठीक है, कोई नहीं, बच्चे हैं अभी भी बंगाल में। बात देखिए, दो सीरियस बात, सीरियस बात क्या है? जब ये कहते हैं बीजेपी बहुत दिन से, ये नहीं, ये तो छोटे मोटे प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठिया है बंगाल में। छोटे मोटे प्रवक्ता, अरे चुप रहिए ना थोड़ा, अरे थोड़ा चुप रहिए ना। बीच में नहीं, प्रदीप भंडारी उनको बात खत्म करने दीजिए, संगीत रागी के पास भी चलेंगे उसके बाद। चलिए, धन्यवाद रिजू जी। तो बात ये है कि हर छोटा मोटा प्रवक्ता को छोड़ के नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठिया है बंगाल में, रोहिंग्या है बंगाल में, बांग्लादेशी है बंगाल में। अभी एसआईआर का मुद्दे में आपने बोला 60 लाख नाम बाद है, अभी भी एडजुडिकेशन में है, 15 लाख हो गया है और 58 लाख निकल गया है। और इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बोला बंगाल के वोटर से 6 करोड़ 33 लाख। मुझे ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये प्रवक्ता नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मुझे 10 ठो नाम दिखा दे कि पूरे बंगाल के एसआईआर में इनको 10 ठो रोहिंग्या या बांग्लादेशी मिल गए, तो यहां इनका झूठ पकड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग महिला के खिलाफ है, ये लोग बंगाल के खिलाफ है, और ये लोग बोलते हैं हम हिंदी भाषी है, हम ये लाएंगे। अरे ये लोग तो पीयूष पांडे को चेंज कर दिया। ये लोग हमारे जो बंगाली लेकिन ये बात भी तो सच है ना रिजू जी, क्या बंगाल के चुनाव, फिर वो पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हिंसा बंगाल के चुनाव में हमेशा देखी गई है। और इसी वजह से तो डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर बदले गए हैं। ईडी के खिलाफ जो आपके कमिश्नर जाकर वहां पर मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग कहेगा कि इनको हटाइए। सही जी, एकदम सही बात पकड़े हैं आप, और उसी का पॉइंटेड जवाब देता हूं। अगर चुनाव आयोग कहता है कि, और बीजेपी कहती है कि अरे बड़े दंगे होते, बड़े झमेले होते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स्ट है, इसीलिए 2021 का चुनाव में कोविड के बीच में 7 फेज में इलेक्शन हुआ था, याद है आपको साहिल भाई? और अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी बदले थे, हाँ तब भी डीजीपी बदले थे, बट अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर उससे भी ज्यादा खराब है तो 2 फेज में क्यों आ गए भाई? 2 फेज में क्यों आ गए? 2 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, संगीत रागी तो अच्छा है। नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा साहिल जी, मेरे पे इतने पर्सनल नहीं, एक मिनट जरा संगीत रागी को जरा बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। संगीत रागी जी, चलिए 20 सेकंड। प्रदीप भंडारी अंत में फिर संगीत रागी बात करेंगे। चलिए 20 सेकंड। देखिए, मैं गरीब आदमी हूं, इसके जैसा ट्रोल को छोटा मोटा समझते थे। बोलिए प्रदीप भंडारी। बानर नहीं दाई, तो हमारी, आप जरा दिखाएंगे तभी, आपका फ्रेम तो दिखाएं, आप अपने पीसीआर को बोलिए कि फ्रेम में तो लाए। जरा प्रदीप भंडारी जी को दिखाइए प्लीज।
चलिए मैं आता हूं आपके पास। हाँ जी प्रदीप मैं भंडारी बोल बोलिए। रहा हूँ। हाँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रोल है दत्ता, उसमें घमंड इतना, हम छोटे मोटे ही हैं। रावण भी सोचता था कि वानर छोटे मोटे हैं, क्या कर पाएंगे, मेरे लंका के घमंड को तो नहीं मतलब चूर चूर आप कर वानर पाएंगे। हैं? ऐसे ही होगा। हाँ, हम प्रभु श्री राम अरे की खुद सेना, को तुम्हारे जैसे वानर, घुसपैठिए खुद नहीं को है। वानर मत बोलिए, घुसपैठिए ये नहीं है हमें खराब लगता है। तुम्हारे जैसे घुसपैठिए अरे नहीं हमें है, खराब लगता है जो आप खुद जाके को बंगाली वानर बोल हिंदुओं रहे के हैं। ऊपर हमला करते हो। तुम तो एक घुसपैठी हो बंगाल के लिए। चलिए ठीक है, ये सच्चाई है तुम्हारी। चलिए तुम्हारी दोनों ये को शांत सच्चाई है, करिएगा। 30%। चलिए दोनों को शांत करिएगा। संगीत रागी जी, ये क्या बंगाल के चुनाव का डर है कहीं ना कहीं कि सारे के सारे अधिकारी पूरे घर के बदल दिए हैं अभी, एकदम सारे बड़े अधिकारी बदल दिए हैं। अब कम से कम कोई जगह नहीं है ये बोलने के लिए कि चुनाव ठीक से नहीं हुए हैं। अब जो चुनाव होगा वो सारे इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए अधिकारी। देखिए साहिल, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बंगाल के ही क्यों बदले गए। क्या तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है ना? तमिलनाडु के बदले गए क्या? नहीं बदले गए। केरला में भी चुनाव हो रहा है ना? केरला में बदले गए क्या? नहीं बदले गए। बंगाल में पॉलिटिकल कैनिबलिज्म, हत्या की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति सीपीएम ने जो लाया वही तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर प्रत्यारोपित कर दिया है। और जिसे आप कहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री चुनाव होगा, मुझे अभी भी शक है। इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर सिर्फ बूथ तक की बात नहीं होती है, गांव में मार करके लोगों को लटका दिए जाते हैं ताकि डर से लोग वहां पर बूथ तक जाए नहीं।